ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन लगाते हैं हम। यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ भी हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ भी हम लोग इंटीग्रेशन लगाते हैं। ठीक है, ये जो है जीरो से टाइम टी तक, जब टाइम जीरो थी टाइम टी तक, और इसको भी dt वेरिएबल है यहाँ पर, तो जीरो से टी टाइम तक हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है उसके अंदर करंट क्या है, जीरो, और कुछ समय के बाद करंट आ जा रहा है आई, ग्रोइंग हो रहा है करंट। इसके अंदर क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, करंट ग्रो कर रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है, और वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको अपोज भी करना शुरू कर देगा। करंट चेंज होना चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए एक कंडीशन मस्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए कि करंट जो है इसको करंट क्या होना, चेंजिंग होने चाहिए। तो यहाँ भी लेंज लॉ होता है, हर जगह लेंज लॉ का इस्तेमाल होता है, यहाँ भी हमने लेंज लॉ बताया है ना। चलिए यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है वो हम बताएंगे आपको। आगे देखिए, वर्क डन बाय बैटरी, दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी, दिस इज यूज्ड टू हिट द रेसिस्टर आई स्क्वायर आर डी टी। ये देखिए, इसको जीरो से टी तक इंटीग्रेशन लगाते हैं, करंट कैसे वेरी कर रहा है उस हिसाब से हम लोग सोचेंगे। करंट टाइम हिसाब से तो हीट एनर्जी के अंदर स्टोर हो गई। अब इसको अगर हमने आई के हिसाब से इंटीग्रेशन लगाते हैं तो क्या बन रहा है, 1/2 Li स्क्वायर, दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी। ये क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है। ये क्या है भाई, तो ये मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है वो देखिए। वर्क डन बाय बैटरी इज यूज्ड टू हीट द कनेक्टिंग वायर्स प्लस रिमेनिंग एनर्जी यूज्ड टू हीट द यूज्ड टू स्टोर द मैग्नेटिक एनर्जी इनसाइड इट। जो रिमेनिंग एनर्जी बची हुई है वो इसके अंदर में क्या कर रही है, क्या कर रही है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करती है। ठीक है, ये हमारा कहने का मतलब था। ठीक है, अब देखिए, और इसी हिसाब से अगर आपको न्यूमेरिकल्स, कुछ भी न्यूमेरिकल्स पूछेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, हर टर्म्स को अगर मैग्नेटिक एनर्जी आपने बता दिया 1/2 Li स्क्वायर, तो ये ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है, जीरो से आई तक कितना स्टोर हो रहा है। तो अब जो ये मैग्नेटिक एनर्जी आप देख रहे हो, ये मैग्नेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, 1/2 Li स्क्वायर। ये कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, इससे काइनेटिक एनर्जी टाइप का दिख रहा है, 1/2 mv स्क्वायर दिख रहा है ना। ये क्या है, 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 mv स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1/2 मास और v स्क्वायर स्पीड स्क्वायर, जिस बॉडी की जितनी मास और स्पीड का स्क्वायर उतनी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैग्नेटिक एनर्जी कितना, तो मैग्नेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। इंडक्टर का कितना इंडक्टेंस है उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, तो करंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर इफ एंड ओनली इफ करंट कांस्टेंट, करंट अगर हमारा कांस्टेंट है तब। ठीक है, अगर कांस्टेंट करंट है तो देखिए, अगर हमने इंडक्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया, कांस्टेंट करंट मैक्सिमम एनर्जी को, अगर हमने मैक्सिमम करंट को अगर कांस्टेंट रखा आई को, अगर हमने एल को 2 टाइम्स कर दिया तो मैग्नेटिक एनर्जी उसके अंदर 2 टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स करा 3 टाइम हो जाएगी, इंडक्टेंस को आधा कर आधा हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब यही है। फिर अगेन समझिए, मैग्नेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इफ एंड ओनली इफ एल इज कांस्टेंट, एल कांस्टेंट है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आपने इसके अंदर करंट दिया है, ठीक है, जितना आपने करंट इसके अंदर ग्रो हुआ है, स्टोर हुआ है, मैक्सिमम करंट इतना ही है, जीरो से लेकर आई तक। ठीक है, जीरो से लेकर आई तक, तो जितनी इसके अंदर करंट स्टोर हुई है वो मैग्नेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर एल कांस्टेंट है, अगर आपने करंट को 2 टाइम्स बढ़ा दिया, 2 टाइम्स बढ़ा देते हैं तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी उसके अंदर में 4 गुना बढ़ जाती है। अगर 3 टाइम्स किया तो 9 गुना, 4 गुना किया तो 16 गुना हो जाता है, 4 टाइम्स किया तो 16 टाइम्स, और 5 टाइम्स किया 25 टाइम्स, स्क्वायर हो जा रहा है, सीधा मैग्नेटिक एनर्जी स्क्वायर हो रही है। हाफ किया तो 1/4, 1/3 किया तो 1/9, इस तरह से मैग्नेटिक एनर्जी वेरी करती है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, एक सिंपल इंडक्टर है, मान लो ये सिंपल इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस हमने 2 हेनरी दे रखा है। ठीक है, और करंट इसके अंदर ग्रो हो रहा है, करंट इसके अंदर ग्रो हो रहा है 0 एम्पेयर से 5 एम्पेयर तक।
तो बताइए मैग्नेटिक एनर्जी इसके अंदर कितनी स्टोर हुई, व्हाट इज द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इट, कितना एनर्जी स्टोर है वो हमें बताइए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। बताइए क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/2 Li²। इंडक्टेंस कितना है 1/2, सेल्फ इंडक्टेंस 2 है, करंट कितना जा रहा है मैक्सिमम, तो यहां पे देखिए 5², मतलब 25 जूल, 25 जूल इसके अंदर में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, कितनी करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर में, तो 25 जूल इसके अंदर में एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस टर्म को समझिएगा, है ना, जो हमने इंटीग्रेशन लगाया 0 से लेकर i तक, 0 से लेकर i तक, मतलब i1 से लेकर i2 तक कितना चेंज हो रहा है करंट को, वो आप एक्सप्रेस करने का मतलब है। कहीं आपको ये दे दिया कि मान लो करंट पहले i1 था और फिर करंट क्या होगा i2 है, तो इस इक्वेशन का मैग्नेटिक एनर्जी फिर कितनी होगी, तो मैग्नेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी 1/2 L, ठीक है, i2² माइनस i1², इस तरह से मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो मैं आपको वर्क दे रहा हूं, बताइएगा कि यहां पे अगर हमने 1 एम्पेयर रखा, 1 एम्पेयर से 5 एम्पेयर तक करंट ग्रो हो रही तो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी वो आपको बताना है। इट इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। ओके।